वर्ग 10वा, विषय मराठी, पाठ 6वा, मकबरा माझ्या मनातला. हा पाठ, या पाठाचे लेखक डॉक्टर युमा पठान. बच्चों, 10वीं क्लास का छठा सबक मराठी सब्जेक्ट का, जिसका नाम है मकबरा माझ्या मनातला, और इस सबक के मुसन्निफ है युमा पठान. भाग 1 यानी इस सबक का पहला हिस्सा अपन यहाँ देख रहे हैं. इसके बाद दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा देखेंगे और उन पूरे सबक के ऊपर पूरा होने के बाद उसके सवाल जवाब मैं आपको दिखाकर देने वाला हूँ. तो मकबरा माझ्या मनातला, ये जो नाम दिया गया है सबक को, तो मुसन्निफ जो है मकबरा और मुसन्निफ इन दोनों की दोस्ती बताई गई भी है. और ये दोनों दोस्ती ऐसी होती है कि एक रोज़ भी अगर ये एक दूसरे को देख नहीं सके तो एक दूसरे में नाराज होते हैं. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आता मी पाठाचा परिचय वाचणार आहे, त्याकडे लक्ष द्या. पुस्तक समोर ठेवा आणि पुस्तकात प्रत्येक ओळीकडे लक्ष द्या. पाठ 6वा, मकबरा माझ्या मनातला. लेखक डॉक्टर युमा पठान, जन्म 1930. सुप्रसिद्ध साहित्यिक, संत साहित्याचे गाढे अभ्यासक, व्यासंगी वक्ते. पुणे येथे 1990 साली भरलेले 63व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद त्यांनी भूषवले आहे. भाऊसाहेबांची बखर, मराठवाड्यातील लोककथा, नवरस, नारायणकृत शल्यपर्व, गोपाळदासकृत शुकदेव चरित्र, महानुभाव साहित्य संशोधन खंड 1 इत्यादि संशोधनपर संपादित ग्रंथ, संत साहित्य चिंतन, शोधणी, अजून आठवतं इत्यादी लेख संग्रह अशी विपुल साहित्य निर्मिती त्यांनी केली आहे. मराठवाड्यात विखुरलेल्या शिलालेखाचा ताम्रपटाचा शोध हे त्यांचे महत्त्वाचे संशोधन कार्य आहे. प्रस्तुत पाठात बीबी का मकबरा आणि लेखक यांच्यातील जीवाभावाच्या मैत्रीचे वर्णन केले आहे. तसेच मकबराचे विलोभनीय वर्णन करताना आपल्या सुख दुःखांच्या क्षणांचा साक्षीदार मकबरा आहे याची लेखकाने वर्णन केले आहे. तर हा झाला परिचय. बच्चों, ये हो गया इस सबक का तारुफ, मुसन्निफ का तारुफ. तो इस सबक के अंदर बीबी का मकबरा और मुसन्निफ इन दोनों की दोस्ती बताई गई हुई है. और मुसन्निफ मकबरा के सामने से जो मकई गेट है, जिसमें से मकबरा देखने के लिए उस गेट में से जाना पड़ता है, तो उस गेट में से ही मुसन्निफ यूनिवर्सिटी, जो औरंगाबाद शहर की मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी नाम से जाना जाता है, तो वहाँ काम पढ़ाने के लिए जाते हैं. तो दोनों में दोस्ती ऐसी होती है कि मकबरा सोचता है कि ये मुझसे बात कर रहे हैं और मुसन्निफ सोचते हैं कि मकबरा मुझसे बात कर रहा है. यहाँ तक कि मकबरे की जो खूबसूरती है उसका बयान भी उन दोनों के सुख दुख में साक्षीदार है, यानी गवाहीदार है, ऐसा मुसन्निफ ने यहाँ उसका बयान किया है. तो ये परिचय हो गया. अब पहला पैराग्राफ में समझा रहा हूँ, उस तरफ ध्यान दो. 25-30 वर्ष झाली तरी बीबीच्या मकबऱ्याला माझा आणि मला मकबराचा कधी कंटाळा आला नहीं. तो मुसन्निफ कहते हैं 25-30 साल हो चुके तो भी बीबी के मकबरे को मेरा और मेरा मकबरे को कभी कंटाळा आला नहीं. कभी भी हम दोनों एक दूसरे से बेजार नहीं हुए. कंटाळा ये नहीं ना, बेजार जाना. खरं तर आम्ही रोज एकमेकांना पाहतो. सचमुच में अगर देखा जाए तो हम दोनों भी रोजाना एक दूसरे को देखते हैं. मकबरा माझ्याकडे नहीं, मैं मकबराकडे. मकबरा मेरी तरफ देखता है मुसन्निफ की तरफ, और मुसन्निफ मकबरे की तरफ देखते हैं. जीवाभावाचे दोन स्नेही जसे रोज एकमेकांना भेटतात तसे आम्ही रोज भेटतो. जिस माफिक जो दो दोस्त होते हैं, जान से भी ज़्यादा दोस्त, प्यारी दोस्ती होती है उनकी. स्नेही है ना, दोस्ती. जैसे वो रोज़ाना एक दूसरे को मिलते हैं, वैसे ही मुसन्निफ और मकबरा रोज़ाना एक दूसरे को मिलते हैं. माझी आणि त्याची ही मैत्री फक्त त्याला आणि मलाच ठाऊक आहे. तो मुसन्निफ ने कहा कि मेरे और मकबरे की दोस्ती जो है ये मेरे को और मकबरे को ही पता है. कारण त्याला भेटल्याशिवाय मला करमत नाही, आणि मला भेटल्याशिवाय त्याला करमत नाही. उसकी वजह ये है
क्या उस मकबरे को मेरे से मिले बगैर या मुसन्निफ को मकबरे से मिले बगैर एक दूसरे का दिल नहीं लगता, एक दूसरे का करमत नहीं है ना, एक दूसरे का दिल नहीं लगता है। अब आप सोच रहे होंगे बच्चों कि मकबरा कैसी बात करते हैं, एक वाक्य बताया गया है। माझी विद्यापीठाला जायची वाटच मुळे मकबऱ्यावरून गेली आहे। मुसन्निफ कहते हैं कि मुसन्निफ जब विद्यापीठ यानी यूनिवर्सिटी, अभी आप बच्चों 10वीं क्लास में हैं, 10वीं क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे तो उसको बोर्ड का एग्ज़ाम बोला जाता है। 12वीं में जाएंगे, 12वीं का एग्ज़ाम देंगे, उसको बोर्ड का एग्ज़ाम बोला जाएगा। लेकिन 12वीं के आगे की जितने भी आप एजुकेशन हासिल करेंगे, पढ़ाई हासिल करेंगे, तो वो यूनिवर्सिटी होता है, उसको यूनिवर्सिटी बोलते हैं, उसको मराठी में विद्यापीठ बोलते हैं। तो मुसन्निफ जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो उनका जाने का जो रास्ता है वो मकबरे के सामने का ही होता है। वर्षातून फार मोठे 4-2 पाऊस आले की मकई गेटवरून पाण्याचे लोंढेच्या लोंढे खालच्या प्रवाहातून वाहताना फेसळताना दिसू लागतात। जब बारिश का मौसम होता है तो साल भर में मोटे 4-2 पाऊस आले की, साल भर में 2-4 बारिश ज़्यादा हो गई, 2-4 मरतबा के मकई गेट यानी मकबरा का देखने के लिए जब जाना होता है तो मकई गेट के अंदर से ही दाखिल होना पड़ता है। तो उस गेट के ऊपर जो पुल है तो उसमें से पाण्याचे लोंढे यानी पानी के लोंढे बहने लगते हैं। मकई गेटच्या पुलाजवळचे कठोळे मुळा माणसांनी फुलून जातात और जब पानी बहता है पुल का नीचे से बोलो या मकई गेट के साइड से, तो क्या होता है वहाँ पर कि जो पुल है उस पुल के जवळचे कठड़े यानी उस पुल जो पानी का होता है और नीचे से पानी बहता है, लेकिन साइड से जो बैरिकेड्स जिसको अपन बोलेंगे जो लगाए जाते हैं, वो किस लिए लगाए जाते हैं? किसी ने पानी में गिरना नहीं, इसलिए बैरिकेड साइड से पुलों के होता है। एक तो सीमेंट का होता है या तो लोहे के खंभे होते हैं, तो उसको मराठी में कठड़े बोला जाता है। तो उस बैरिकेड के ऊपर कुछ बच्चे या कोई आदमी लोग वहाँ पर आकर पानी देखने के लिए बैठ जाते हैं। त्यावेळी मात्र मकबऱ्यावरून विद्यापीठाकडे जायची वाट चिखलाळते। लेकिन उस वक्त जब बारिश होती है तो मकबरे के सामने से यूनिवर्सिटी में जाने का जो मुसन्निफ का रास्ता होता है वो क्या हो जाता है? चिखलाड़ते, यानी उस रास्ते से कीचड़ हो जाता है। चिखलाड़ने यानी कीचड़ होना। तिथल्या अरुंद पुलावरून पाणी वाहू लागतं और वहाँ का जो अरुंद पुलावरून यानी पुल जो है पानी का तो वो अरुंद है ना, कम चौड़ा, उस पर से वो पानी बहता है। मग स्कूटर लेना अशक्य होतं, फिर मुसन्निफ को उस पुल के ऊपर से स्कूटर ले जाना नामुमकिन होता है। अशा दिवशी मात्र मकई गेटवरून मकबऱ्याची नजर चुकवून मी जयसिंगपुऱ्यावरून विद्यापीठाच्या भव्य अजिंठा आर्चकडे वळतो। तो ऐसे दिन जिस रोज बारिश ज़्यादा हो जाती है और पुल के ऊपर से पानी बहता है तो मुसन्निफ क्या करते हैं? मकई गेटवरून यानी मकई गेट के ऊपर से मकबऱ्याची नज़र चुकून यानी मकबरा अपने को देख नहीं रहा है, उसकी नज़र चुकाकर मी जयसिंगपुऱ्यावरून विद्यापीठाच्या भव्य अजिंठा आर्चकडे वळतो। यानी मुसन्निफ जयसिंगपुरा ये एक औरंगाबाद शहर के मोहल्ले का नाम है जो बीबी के मकबरे के करीब में है। तो उस जयसिंगपुरे के बाजू से जयसिंगपुरे में से विद्यापीठाच्या भव्य अजिंठा आर्चकडे वळतो। यानी यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े अजिंठा आर्च बोले तो जो यूनिवर्सिटी के तरफ मुड़ने का जो रास्ता है उस रास्ते का ही नाम है अजिंठा आर्च। उस तरफ मुसन्निफ मुड़ते हैं, पण तिच्यातून प्रवेशताना मन काहीच कावरं होतं। लेकिन जब वो मकबरे की नज़र झुकाकर अजिंठा आर्च की तरफ मुड़ते हैं तब भी मुसन्निफ का दिल जो है डर के मारे बेचैन होता है। कावरो यानी डर के मारे बेचैन होना, थोडंसं अपराध्यासारखं वाटायला लागतं। उस वक्त मुसन्निफ को थोड़ा सा अपराधी यानी गुनहगार के माफिक लगता है। अब आप सोच रहे होंगे सर गुनाह तो क्या किया उन्होंने? गुनाह बोले तो
जो वो मकबरे के सामने से नहीं आ सके आज बारिश के वजह से। इसलिए वो सोचते कि आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने आज कोई गुनाह किया है करके। वाटतं मकबरा आज आपली वाट पाहत असेल। मुसन्निफ कहते हैं की मकबरा आज अपना इंतजार कर रहा होगा। काल दिवसभर काय काय घडलं ते सांगायला उत्सुक असेल। काल दिवसभर, काल काल यानी जो बीत गया कल, उसको बोलते मराठी में काल। कल दिन भर उसके साथ क्या क्या बातें हुई, कौन कौन उसको देखने के लिए आया, ये कहने के लिए, ये बताने के लिए मुसन्निफ को मकबरा बेचैन होता है। दिवसभरात जगातल्या कोणकोणत्या देशातले प्रवासी आले हे सांगायला तो उत्सुक असेल। दिन भर में जगातल्या, जग यानी दुनिया, दुनिया भर से आए हुए कौन कौन से मुल्कों से मुसाफिर लोग उस मकबरे को देखने के लिए आए हैं, ये कहने के लिए, मुसन्निफ को ये बात बताने के लिए मकबरा बेचैन होता है। आपण काल काय काय केलं ते ऐकायला त्याचे मिनार आसुसलेले असतील। और मुसन्निफ कहते हैं कि अपन ने कल क्या क्या किया, ये सुनने के लिए उस मकबरे के जो मीनार है, 4 मीनार चारों बाजू से, वो आसूस ले यानी बेचैन हो गए। त्याची बारादरी माझ्यासाठी साथ घालत असेल। तो मुसन्निफ कहते हैं कि उस मीनारों की जो बारादरी यानी जो मीनार बनती है और मीनारों के ऊपर जो ऊपर खिड़कियाँ की ऐसे लगाई जाते हैं, तो उस खिड़कियाँ से लगाने के बाद उसके बाहर ऐसा सज्जा निकाला जाता है कि उस मीनार के अंदर पानी नहीं गिरना चाहिए, तो उस सज्जे को बारादरी बोला गया है। तो साथ घालत असेल, साथ यानी आवाज़, यानी वो मीनारों के जो सज्जे है वो मुसन्निफ को कल बीती हुई बातें सुनाने के लिए वो आवाज़ दे रही होंगे। त्याचा तेजस्वी घुमट आपल्या नितळाईचे नेत्र करून माझी वाट पाहत असेल। और उस मकबरे का तेजस्वी यानी रोशनीदार घुमट, यानी जिसको अपन गुम्मज बोलते हैं, जो गोल हिस्सा होता है ऊपर का, मकबरे के मस्जिदों के ऊपर भी अपन गुम्मज बनाते हैं, तो वो गुम्मज आपल्या नितळाईचे यानी जो गुम्मज जो है नीले आसमान की तरफ देख रहा है, तो वो ऐसा देख रहा है जैसे आँखों से, नेत्र ने आँखों से वो मुसन्निफ का आने का इंतजार कर रहा है। आज मी का आलो नाही या विचारानं त्याचं मनही गलबलून गेलं असेल। आज मुसन्निफ अपने सामने से क्यों नहीं गए, ये सोच में उस मकबरे का दिल भी गलबलून गेलं असेल। गलबलून यानी बेचैन हो गया होगा, ऐसा मुसन्निफ ने यहाँ कहा है। ये आज का ये पहला हिस्सा यहाँ ख़त्म हुआ। अब दूसरा हिस्से में अपन दूसरे पीरियड में दूसरे हिस्से में आपको समझाऊंगा।